नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सुबह की राम राम। अब आपको सुनाऊंगी 5 मिनट स्टोरी। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। एक ब्राह्मण था, उसके 2 बेटे थे। ब्राह्मण मर चुका था, दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। एक बेटा बहुत अमीर था, एक गरीब था। तो जो गरीब था उसकी पत्नी ताने दे दे के सारा दिन ब्राह्मण को तंग करती। एक दिन एकादशी वाले दिन भूखा प्यासा ब्राह्मण जंगल की तरफ निकल गया। उसने सोचा जंगल में भूखा रहूंगा, वापस नहीं जाऊंगा, कोई जानवर आएगा मुझे खा लेगा, मेरे प्राण हर लेगा। ये रोज रोज की झिकझिक खत्म होगी, पत्नी की इतनी बकवास सुननी पड़ती है, सुननी नहीं पड़ेगी। ये सोचते सोचते वो गुफा में गया। जब वो गुफा में पहुंचा तो वहां पर एक शेर को उसने देखा। अब शेर को देखते उसकी सांसें सूख गई, वो डरने लगा। शेर के पास हंस बैठा हुआ था। हंस ने उस ब्राह्मण को देखा, बोला ओहो ब्राह्मण आ गया, ये पागल है, ये मरेगा। अगर शेर उठ गया तो इसकी जान ले लेगा, मैं कैसे इसे बचाऊं? ब्राह्मण हत्या का पाप मुझे भी लग जाएगा और शेर को भी लग जाएगा। हंस ने बड़ी चतुरती से इशारा किया ब्राह्मण को कि तू जा, लेकिन ब्राह्मण नहीं गया। डर के मारे वो स्तब्ध था, क्योंकि सामने शेर और हंस था। तो इतने में शेर उठ गया। शेर उठकर ब्राह्मण की तरफ देखने लगा। इससे पहले शेर कुछ करता तो हंस ने कहा, आप राजा हैं और जंगल के राजा हैं, और आज एकादशी है, ये ब्राह्मण हैं, ये आपके पित्र हैं, साक्षात आपसे मिलने आए हैं। आप इनके पैर चाटिए, न नमस्कार कीजिए, न प्रणाम कीजिए, तो आप शेर योनि से बच सकते हैं और दोबारा आपको ये कष्ट और तकलीफ़ें नहीं सहनी पड़ेंगी। लेकिन गलती से भी इन्हें मारने की गलती मत करना। शेर को हंस की बात समझ में आई और शेर उठा और उसने ब्राह्मण के पैर चाटना शुरू कर दिया। और हंस ने इतने में कहा कि पीछे बहुत सारा खजाना पड़ा है, एक टोकरे में सोने जेवरात पड़े हैं, तू इसे ले जा और यहाँ से चला जा, वरना तेरी जान चली जाएगी। ब्राह्मण ने ऐसे ही करा और अब उसकी बीवी ने उसे गालियाँ देना बंद कर दिया, क्योंकि अब ब्राह्मण अमीर हो गया था। लेकिन ये बात ब्राह्मण के दूसरे भाई को, जो कि ऑलरेडी अमीर था, पता चला। फिर पत्नी का क्या था? पत्नी ने दूसरी एकादशी को अपने पति को लड़ लड़कर घर से बाहर निकाल दिया, जाओ और तुम भी उस गुफा में जाओ और कुछ पैसे लेकर आओ। अब ये वहाँ पहुँचा, पत्नी ने भेजा था कि धन मिलेगा। वहाँ पर फिर से शेर सो रहा था, लेकिन इस बार उसका जो रक्षक था वो बदल गया था। पिछली बार हंस था, इस बार कौवा था। कौवे ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा उसने कहा, ओए होए अब तो आएगा मज़ा, मैं शेर को उठा देता हूँ, शेर इसे खाएगा, जो बचा कुचा मांस गोश होगा वो मुझे भी खाने को मिल जाएगा, मेरी भी लॉटरी लग जाएगी। और कौवे ने काँव 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 करके चिल्लाना शुरू कर दिया। शेर जैसे ही उठा, आखिर शेर शेर है, जंगल का राजा, दहाड़ने लगा। उसको तुरंत हंस की बात याद आई कि अरे आज फिर एकादशी है और ये कोई ब्राह्मण है, मैं इसे मार नहीं सकता। शेर ने दहाड़ कर जो है उसको जाने के लिए बोला, लेकिन ब्राह्मण जो था वो धन के लालच में वहीं खड़ा रहा। और उसने फिर एक मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़कर शेर से कहा, उस ब्राह्मण से शेर ने कहा कि देख मैं शेर हूँ और मेरा काम है व्यक्ति को मार के खाना, लेकिन आज एकादशी और ये कौवा है, और कौवा किसी का सगा नहीं होता, ये चाहता है मैं तुझे मार कर खा जाऊँ और जो बचा कुचा हो उसे मिल जाए। लेकिन मुझे हंस की सीख याद है, इसलिए आखिरी बार दहाड़ रहा हूँ, जब मैं अपना मुंह ऊपर करके नीचे करूँ उससे पहले तो इस गुफा से निकल जाना। ये बात ब्राह्मण को समझ में आ गई और ब्राह्मण भाग गया, अपनी जान बचाकर घर पहुंचा। अब आप सोचेंगे मैंने कहानी आपको क्यों सुनाई। इस कहानी के अंदर जो कौवा और हंस है वो आप और हम हैं, हमारा चरित्र हमारे दोस्त हैं। आपके दोस्त अगर आपकी उपलब्धि को देखकर खुश होते हैं तो वो हंस है, और आपके दोस्त अगर आपकी उपलब्धि को देखकर परेशान होते हैं तो वो कौवा है। तो याद रखो, आपको अपना जीवन हंस की तरह बनाना है, दूसरे के भले में अपना भला सोचना है, दूसरे की जान बचानी है। ज़िंदगी में कभी कौवा नहीं बनिएगा। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।